कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार ये निवेदन करने पर कि मैम ये भारत की खोज पुस्तक हमें समझ में नहीं आ रही है, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये बुक समरी लेकर आई हूँ। इस बुक समरी से आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पुस्तक का मूल भाव क्या है। नेहरू जी के द्वारा लिखित इस पुस्तक में उनके द्वारा क्या मूल बात कही गई है। कक्षा 8 की पूरक पुस्तिका के रूप में लगने वाली भारत की खोज का तात्पर्य यह है कि भारत जो अभी वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं, उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो किस इतिहास से होकर जुड़ा है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी इतनी ही प्रासंगिक है कि इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता से जानना और समझना जो चाहते हैं उनके लिए एक अमूल्य निधि है। भारत की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जो स्थिति रही है और उसका जो ऐतिहासिक क्रम है, इसके बारे में बताया गया है। अगर हम इतिहास को टाइमलाइन के अनुसार देखते हैं, तो जैसे भारत की टाइमलाइन के इतिहास का टाइमलाइन हम अगर देखते हैं, तो जैसे भारत के इतिहास को हम सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता के बाद में मौर्य काल, फिर गुप्त काल, फिर शुंग कुषाण काल जो आए थे, हर्षवर्धन के समय की स्थिति, उसके बाद में धीरे धीरे मुगलों का आगमन हुआ और उसके बाद में अंग्रेज, और उसके बाद में अंग्रेज़ों से जो आज़ादी के लिए जो जो आंदोलन किए गए थे, जो जो मूवमेंट चलाए गए थे, उन सब के बारे में, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि भारत की जनता के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, उन सब का विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इतिहास को समझने वाले, इतिहास से प्रेम करने वाले के लिए ये पुस्तक एक वरदान के समान है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ये पुस्तक कालजयी पुस्तक है, मीन्स ये हर समय में भारत की प्राचीन विशेषताओं को बताने वाली पुस्तक है। नेहरू जी जब अहमदनगर के किले एक जेल में थे, तब उन्होंने अहमदनगर के किले में इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था। तब उन्होंने सबसे पहले भारत की जो अतीत है उसके बारे में, कि भारत का अतीत का जो भार है वो क्या था, अतीत की जो दबाव है वो क्या था, और भारत किसको तलाश करना चाह रहा था। भारत की तलाश का मतलब हो गया कि भारत की जो वर्तमान स्थिति में भारत अपने आप को ढूंढ रहा था कि भारत पर कभी किसी राज्य का, कभी किसी राजा का शासन चला था, कभी भारत का दक्षिण समृद्ध होता था, कभी भारत का उत्तर समृद्ध होता था, कभी इस पर चौहानों का, चालुक्यों का, इन सब का वर्णन इस पुस्तक में हमें मिलता है। तो भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में इसे लिखा था। पुस्तक के रूप में यह 1946 में प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक जो भी भारत के अंदर विकास हुए थे, और जो भी भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति है, उसका जो भी धर्म का जो विकास हुआ, या फिर भारत की कोई जटिल अतीत की कोई स्मृतियां हैं, उन सबको वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। तो इतिहास को प्रेम करने वालों के लिए ये पुस्तक एक वरदान के समान है। आशा करती हूँ आपको ये बुक समरी जो भी है, जितनी भी है, पसंद आई होगी। आगे भी इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी विस्तार से इसका